IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, 48 घंटे में खुशखबरी मिल जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। पार्टी की सीनियर क़यादत से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने जायज़ा मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। IMF की पॉलिसी के मुताबिक रास्ता निकाल लिया है। पाकिस्तान ने मुसलसल मीटिंग और उनके मुतालबात तस्लीम करके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। MD IMF से मुतादिद बार राब्ता किया और यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे के साथ चलना चाहता है। किस्त आने के बाद पाकिस्तान में माशी प्रोग्राम को आगे लेकर चलने के रास्ते निकल पड़ेंगे। इस वक्त हमें सिर्फ मुल्क का सोचना है, जिसके लिए तमाम कोशिशें बरूकार ला रहे हैं। प्रोग्राम की जल्द बहाली की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ जल्द मुआहदे पर पहुंचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मिशन चीफ पाकिस्तान नाथन पॉटर का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के सपोर्ट करदा प्रोग्राम के मुताबिक फैसला कुन इकदाम किए हैं। इन इकदाम में बजट का पास होना भी शामिल है। नए बजट में टैक्स नेट को वसी करने के लिए इकदाम किए गए। तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाए गए। फॉरेन एक्सचेंज की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भी इकदाम किए गए। महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त किया गया। ये समझ लें कि जो हफ्ता 10 दिन हमें लग जाते हैं, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़ायदा उठाते हैं कि 10 दिन अगर तेल आने में अभी वक्त है तो वो रोक लेते हैं तेल, क्योंकि तेल की नई कीमत का उनको अंदाज़ा 4-5 दिन पहले हो जाता है कि बढ़ने लगी है, घटने लगी है। अब वो तेल जिसको लाने में 8-10 दिन लग जाते थे, अब वो आपकी पोर्ट के ऊपर पड़ा है। फैसलाबाद का पोर्ट भी बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा है। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब है कि पाकिस्तान के बाहर पड़ा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वालों का तोड़ निकाल दिया। पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइनें नहीं लगेंगी। तेल की ट्रेडिंग की अदायगी डॉलर के बजाय रुपए में भी की जा सकेगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का दावा। कहा, हर साल पेट्रोल का बहरान पैदा होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौका दिया जाता है। इसे रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा सिफर कर देंगे। समंदर में तेल और गैस की तलाश की बोली जल्द कराई जाएगी। 9 मई में मुलव्विस अफराद को चौक चौराहों में लटकाया जाए। 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कोई रियायत मिली तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर वापस आ रहे हैं। इंतखाबात एक लम्हा आगे ले जाना नहीं चाहते। नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उनका कहना था कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटर लॉन्च करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। ये बात आपको बावर कराना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनकी वीडियोस हैं, जिनकी तस्वीरें हैं, मैं सब क्या कहता हूँ कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। खान साहब को एक लेटर भी लिखा जिसमें अपने मर्जी ओहदों से रिज़ाइन किया, और मैंने कहा पार्टी के चेयरमैन को और एडिशनल सेक्रेटरी को भी कि मैं अब मज़ीद नहीं चलूँगा, मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अदनान ने PTI छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई को घिनौना वाक़या करार दे दिया। कहा, 9 मई वाक़े से दुश्मन को खुश किया गया। मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पंजाब हाउस पिंडी में बैठ कर पॉलिसी से इख्तिलाफ किया। क़यादत को 9 मई वाक़े से पहले कहा, टकराव की पॉलिसी खाई में गिराएगी। आइंदा इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ने का ऐलान। को दूसरा टारगेट MM आलम का त्यारा, जिसकी दुनिया ने इंडोज किया। इससे बेहतर जेट फाइटर पायलट दुनिया में आज तक उसको तस्खीर नहीं कर सका कि जिसने सेकंड्स के अंदर जो दुश्मन के 5 जहाज़ों को गिरा के रिकॉर्ड कायम किया। पुलिस की हिरासत से रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा मंजर आम पर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकरम चीमा ने कहा, ये पाक फौज ही है जिसने शहर कायद और पूरे मुल्क में अमन कायम किया। मुतालबा करते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाए। के इनायत किले में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असला और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि मासूम शहरियों पर भी हमलों में मुलव्विस थे। उधर वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया, 3 जख्मी हो गए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू हो गया क्योंकि कल है ईद उल अजहा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सस्ते, अच्छे और तगड़े जानवर की तलाश जारी। छुट्टी के बायस मुल्क भर की मवेशी मंडी में बेपनाह रश। कहीं जानवर कम है तो कहीं खरीदार।
कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। पेशावर की बड़ी मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए। इस्लामाबाद में भी खरीदार और व्यापारी आखिरी मार्के के मुंतजर। लाहौर, कोयटा समेत मुल्क भर की मंडियों में भाव ताव अरूज पर। खरीदारों का ज्यादा कीमतों का शिकवा तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना। मुतवस्तित तबके के लिए जानवर की खरीदारी ख्वाब बन गई। कीमतों ने होश उड़ा दिए। मालिकान कीमतें कम करने से इनकारी, कहते हैं जानवर पर खर्चा बहुत कर चुके हैं, कुछ भी हो जाए कीमत मनमानी लेंगे। पर खरीदने वालों के लिए कसाई की तलाश दर्द सर बन गई। प्रोफेशनल कसाईयों ने आंखें माथे पर रख ली। नखरे ऐसे कि अल्लाह की पनाह। मुआवजा इतना कि सुनते ही दिमाग चकरा जाए। पहले रोज की बुकिंग बंद कर दी। बासी ईद और तीसरे दिन के लिए मिन्नत समाजत करने वालों से 3 गुना जायद रेट्स की एडवांस वसूली। मौसमी कसाई भी छुरियां उठाकर मैदान में आ गए। शहरी मजबूरन 2 नंबर कसाईयों से राब्ते पर मजबूर। छुरी, चाकू और बुगदे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। छुरियां तेज कराने का मिशन भी ऑन है। रेट जेब पर भारी पड़ने लगे। बारबेक्यू पार्टियों के लिए कोयले की तलाश भी जारी। चटाइयों, टोकरियों और दीगर अशिया की मांग बढ़ने से कीमतें भी हाई फाई हो गई। खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों अफराद माबूद बरहक की बारगाह में सरबसजूद हुए। उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहात की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। सऊदी क़यादत ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पैगामात में उम्मत मुसलमान की मज़ीद तरक्की और खुशहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में बड़ी ईद कल मनाई जाएगी। कराची में बोरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद बोरी बरादरी के अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात थी। यूरोप में आज मुस्लिम बरादरी बड़ी ईद जोशो खरोश से मना रही है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन और यूनान में भी नमाज ईद के इस्तेमाल। तुर्किया में भी ईद उल अजहा नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। सदर रजब एर्दोगान की जानिब से ईद उल अजहा पर आवाम को मुबारकबाद। बर्लिन में मर्दों के अलावा ख़वातीन के लिए भी नमाज का एहतमाम किया गया। मस्जिद दारुल अमन एथेंस में ईद नमाज में बड़ी तादाद में शिरकत। पेरिस में ईद के इज्तिमात में फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट, मेयर्स ने भी शिरकत की। मुस्लिम कम्युनिटी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। अमेरिका और कनाडा के कुछ इलाकों में आज, कुछ में कल ईद मनाई जाएगी। इसराइली जुल्म और सितम के बावजूद फ़लस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। लाखों फ़लस्तीनी शरीक हुए। नमाजियों में बुजुर्ग, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। यौम अरफा पर मक्का की ख़वातीन की काबा शरीफ में हाज़िरी की रिवायत फिर जिंदा हो गई। कोरोना की आलमी वबा के बाइस जहां हज और उम्रे को महदूद कर दिया गया था, वहीं मस्जिदुल हराम में 9 ज़िलहज को ख़वातीन की हाज़िरी की कदीम रिवायत भी ख़त्म हो गई थी। अल खलीफ की रिवायत को ताज़ा कर दिया गया। इस रोज़ कुर्बो जवार की ख़वातीन खाना काबा शरीफ में हाज़िरी देती हैं, तवाफ़ करती हैं, हजर अस्वद को बोसा देती हैं और मुल्तसिम के मकाम पर दुआएं मांगती हैं। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले पादरी मुसलमान होने के बाद पहली मर्तबा हज बैतुल्लाह की सआदत करने पहुँचे। हज की सआदत मिलने पर आप दीदा हो गए। उनका कहना है कि वो 1 लाख से ज़ायद अफराद के मजहबी पेशवा थे। पहली मर्तबा हज की सआदत नसीब हुई। रूहानी सुकून महसूस हो रहा है। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूटमार का सिलसिला ना थम सका। स्टील टाउन के बाड़े से मवेशी लूट कर ले गए। 14 से जायद मुलजिमान असलहे के जोर पर 84 मवेशी लूट कर फरार। डाकुओं ने बाड़े के मुलाजिम को बांध कर वारदात की। चंद रोज के दौरान 166 मवेशी चोरी और छीन लिए गए। कराची सोराब गोट में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तइल शहरियों का मुलजिमान पर बदतरीन तशद्दुद। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया।
दिया होता। टी शर्ट ले रहे थे और इतनी मैंने ना टी शर्ट ले लेते अंकल, उन्होंने नहीं, जैसे गेट खोल लेते कार के, इतनी देर में वो आ गए। इधर डकैत खड़ा हुआ, इधर अंकल और हम सामने खड़े हुए ना, और लूटपाट पे ना अंकल की जेब में हाथ मारा। अंकल ने उनका हाथ निकाला, फिर अंकल को छलांग मार के बाइक पे बैठ के चले गए। फिर 5 मिनट तक नीचे रखे कोई उठा रहा नहीं था। फिर हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई नहीं, रश्का करवाया, रश्के में डाला हमने। अंकल के जेब में हाथ डाल ले थे, अंकल ने उनको धक्का दिया, अंकल उन लोग डाकू ने ना अंकल को फिर धक्का दे दिया, फिर उनको अंकल को गोली मार के ना फुटपाथ पे गोली मार के निकल गए। अपनों के साथ ईद मनाने कनाडा से कराची आने वाला पाकिस्तानी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। अमीनुद्दीन अलवी जब 3 बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने गए थे, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब लुटेरों ने छीना झपटी के दौरान गोली चला दी। मकतूल मनी एक्सचेंज से रकम लेकर निकले थे। अमीनुद्दीन अलवी को पापोश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भाई का कहना है कि जाए वकूफ पर लोग तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए नहीं आया। एक रिक्शे वाला तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर पहुंचा। बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर जान की बाजी हार गए। नुमाइंदों की मौजें तो दूसरी जानिब आटे को तरसते अवाम। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। ऐवान इक़्तिदार से 3 किलोमीटर दूर यूटिलिटी स्टोर पर अवाम की इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाने लगी। इंसानियत की तज़लील किस तरह की जा रही है, बोल हक़ाइक़ सामने ले आया। अवाम सुबह से शाम तक कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटे से महरूम रहते हैं। महदूद पैमाने पर आने वाली सप्लाई सिर्फ चंद खुश नसीबों के हिस्से में ही आती है। जिनको आटा मिलता है उनके लिए लाजिम है कि वो आधा किलो खजूर भी साथ खरीदें। ईद पर गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहरियों का मुतालबा, कहते हैं गैस नहीं होगी तो ईद कुर्बा पर मेहमान नवाजी कैसे हो सकेगी। हर कोई सिलेंडर खरीदने की सकत नहीं रखता। सर्दियों में तो गैस गायब होती ही थी, अब गर्मियों में भी गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग से शदीद मुश्किलात का सामना है। सारिफिन का मुतालबा है कि हुकूमत ईद कुर्बा पर गैस की बिलादातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि वो ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मना सकें। मालागढ़ में सफ़े मातम, नामालूम मुलजमान की घर में घुसकर फायरिंग, एक ही खानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या तहसील बटखेला के नवाही इलाके बगरदर्रा में पेश आया, जहाँ वहाँ अफराद में 3 खवातीन और 6 मर्द शामिल। नमाज जनाजा अदा, 3 मुलजमान को बरी कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बटखेला शकील अहमद खान कहते हैं मुलजमान से आले कत्ल बरामद कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियाँ, वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा इक़दाम। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया। मतन में कहा कि ऑडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करे। वार्म अप मैचेस किससे खेलने हैं, ICC ने PCB की दरखास्त मंजूर कर ली। PCB ने वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ रखा गया मुजव्वज़ा वार्म अप मैच तब्दील करने की दरखास्त की थी। पाकिस्तान ने कहा वार्म अप मैच के लिए अफगानिस्तान के बजाय किसी गैर एशियाई हरीफ से मैच रख दिया जाए ताकि पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सके। पाकिस्तान टीम 29 सितंबर और 3 अक्टूबर को अपने वार्म अप मैचेस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी ऑडियो लीक का शोर। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की खुफिया दस्तावेज अपने पास होने की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ट्रंप की अपने स्टाफ के साथ गुफ्तगू जारी कर दी। ऑडियो में ट्रंप खुफिया दस्तावेज अपने पास होने का एतराफ़ कर रहे हैं। 2021 की मुबैना गुफ्तगू के वक्त ट्रंप सदर के ओहदे पर नहीं थे। दौरान बातचीत भी ट्रंप सफ़हात पलटते रहे और खुफिया दस्तावेज अपने पास होने का बताते रहे। हाल ही में अमरीकी अदालत खुफिया दस्तावेज रखने पर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद तैयारे पर आसमानी बिजली गिर गई। आर्कनसास एयरपोर्ट पर तैयारा कड़कती बिजली और बारिश के दौरान रनवे पर उतरा। मुसाफिर जहाज से उतरने की तैयारी कर रहे थे कि आसमानी बिजली तैयारे की दुम पर गिर गई। खौफनाक मंजर की वीडियो CCTV कैमरों में महफूज होकर वायरल हो गई। खुशकिस्मती से तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और मुसाफिर भी महफूज रहे। राहत फतेह अली खान मुश्किल में फंस गए। FIA ने कराची की मुबैना स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर गुलकार राहत फतेह अली खान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। राहत फतेह अली खान के असासाजात की तफसीलात का 9 साला रिकॉर्ड जमा करा लिया गया है। FIA को राहत फतेह अली खान के गोशवारों और वेल्थ स्टेटमेंट की नकूल भिजवा दी गई हैं। FIA ने तहकीकात के लिए राहत फतेह अली खान का साल 2014 से साल 2022 तक का रिकॉर्ड मांगा था।
चाहत फतेह अली खान की धमाकेदार एंट्री। ईद कुर्बान से पहले नया गाना रिलीज कर दिया। सोशल मीडिया फनकार ने अताउल्लाह ईसा खेलवी के मशहूर गाने कमीज तेरी काली का नया वर्जन मुतारिफ करा दिया। चाहत फतेह अली खान के नए गाने में खूबरू मॉडल्स को भी दिखाया गया है। बड़ी ईद पर 5 पाकिस्तानी फिल्में तहलका मचाने को तैयार। पाकिस्तानी फिल्मों में आर पार, बेबीलिशियस, VIP, तेरी मेरी कहानियां, अल्लाह यार एंड 100 फ्लॉवर्स ऑफ गॉड इमदाद शामिल है। इंपोर्ट पॉलिसी के तहत भारतीय पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 और हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स भी सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।